हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 12 मैथमेटिक्स। बाइनरी ऑपरेशंस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। बाइनरी ऑपरेशंस क्या होता है? दो नंबर के बीच में हम ऑपरेशन लगाते हैं। जिस सेट में से दो एलिमेंट्स लिए हैं उन दोनों में ऑपरेशन लगाने के बाद भी उसी सेट का एलिमेंट आता है, दैट इज़ कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन, है ना। अगर उसी सेट का एलिमेंट आ रहा है तो वो बाइनरी ऑपरेशन होगा, वो ऑपरेशन उस सेट में। लेकिन अगर उस सेट का एलिमेंट नहीं आ रहा है तो वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। क्लियर है? नाउ डेफिनेशन, नेक्स्ट डेफिनेशन स्टडी करते हैं हम। डेफिनेशन नंबर 11 जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पे आके हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन की। तो बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है? ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट एक्स इज कॉल्ड कम्यूटेटिव। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव। सो व्हाट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव क्या होती है? ए स्टार बी अगर बी स्टार ए के बराबर है, यानी दो एलिमेंट्स के बीच में मैंने ऑपरेशन लगाया, जैसे ए और बी के बीच में, अगर ए स्टार बी स्टार ए के बराबर है तो मैं क्या कहूँगी कि वो जो ऑपरेशन है वो कैसा है? कम्यूटेटिव ऑपरेशन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, 3 - 4 इज़ नॉट इक्वल टू 4 - 3 बिकॉज 3 - 4 इज़ -1 एंड 4 - 3 इज़ 1। तो ये जो ऑपरेशन है माइनस का वो यहाँ पे कम्यूटेटिव नहीं है। इसी तरह से 3 डिवाइडेड बाय 4 इज़ नॉट इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3, इसीलिए ये ऑपरेशन भी कम्यूटेटिव नहीं है। लेकिन अगर मैं प्लस की बात करती हूँ, 3 + 4 इज़ इक्वल्स टू 4 + 3, तो वो प्लस और मल्टीप्लिकेशन तो कम्यूटेटिव है, लेकिन माइनस और डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं है। ये डिपेंड करेगा सेट पे। ये मैं बात कर रही हूँ रियल नंबर्स के सेट की, जहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो रही है। अगर मैं सेट चेंज कर दूँगी तो हो सकता है वहाँ पे माइनस और डिवीजन कम्यूटेटिव हो जाए, लेकिन प्लस और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस तरह से हम बात करेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 35 देखो क्या कहता है। ए स्टार बी दे रखा है, a + 2b। मुझे शो करना है कि ये कम्यूटेटिव नहीं है। कोई भी दो नंबर ले लेती हूँ, 3 और 4 ले लिया मैंने, तो 3 * 4 कितना हो जाएगा? यानी a हो गया मेरा 3, b हो गया मेरा 4, तो ये हो जाएगा 3 + 8 विच इज़ इक्वल्स टू 11 एंड 4 + 4 * 3 करती हूँ तो वो मेरा कितना हो रहा है? 4 * 3 मेरा हो रहा है 10। तो एक में आ रहा है 11, एक में आ रहा है 10, यानी दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे हमारे बात हुई कम्यूटेटिव की। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करती हूँ, कोई बाइनरी ऑपरेशन A स्टार A क्रॉस A से A पे है तो वो एसोसिएटिव कहलाएगा। इफ़ A स्टार B स्टार C इज इक्वल्स टू A स्टार B स्टार C, यानी पहला ब्रैकेट देखो A स्टार B में है, तो पहले मैं ऑपरेशन लगाऊंगी A स्टार B में, फिर उन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसको ऑपरेशन लगाऊंगी C के साथ। ये तो बात हुई LHS की। RHS की अगर मैं बात करूं तो A स्टार B स्टार C, तो यहाँ पे पहले मैं ऑपरेशन लगाऊंगी B स्टार C में, फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसका ऑपरेशन लगाऊंगी A स्टार के साथ। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मैं कहूँगी कि जो मेरा बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो मैं कहूँगी कि जो मेरा बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव नहीं है। जैसे इसने एग्जाम्पल दे रखा है, शो दैट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशंस ऑन R। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव होंगे। आप कोई भी दो नंबर ले लो, a + b +, जैसे सपोज अपन 2 लेते हैं तो मैं करती हूँ 2 + 3 + 1, है ना। इसकी वैल्यू कितनी आएगी देखना, 2 + 3 + 1 इज़ 2 + 3 इज़ 5, देन 5 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 6। LHS आया 6। यही अगर अब मैं बात करूँ, मैं करती हूँ 2 + 3 + 1, है ना, तो ये कितना होएगा देखो 2 + 4 विच इज़ इक्वल्स टू 6। तो इधर से भी वैल्यू कितनी आई? 6। तो इस तरह से एडिशन, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन की भी बात करें तो वो तो R में एसोसिएटिव हो जाएगा, लेकिन जो डिवीजन और सब्ट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव नहीं होंगे। देखो 8 - 5 - 3, 8 - 5 - 3, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 8 - 5 इज़ 3, 3 - 3 इज़ 0, और यहाँ पे 8 - 5 - 3, नाउ 5 - 3 इज़ 2 एंड 8 - 2 इज़ 6, तो 0 इज़ नॉट इक्वल टू 6। तो इसी तरह से जो माइनस और डिवीजन होता है वो क्या होता है? वो एसोसिएटिव नहीं होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो एसोसिएटिव की हमने बात करी। देन
इसी तरह से देखो इसमें a+2 भी दे रखा है ना, शो दैट स्टार a+2b a स्टार b इज इक्वल्स टू a+2b इज़ नॉट एसोसिएटिव। क्योंकि देखो एक बार करोगे तो जैसे इसने कोई भी आप रैंडम नंबर्स लेके प्रूव कर सकते हो, जब नॉट प्रूव करना है तो हमारे को एक एग्जाम्पल देना सफिशिएंट है, अगर एक भी केस में वो होल्ड नहीं हो रहा है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 से 24 आ रहा है, 1 से 30 आ रहा है, इसका मतलब ये एसोसिएटिव नहीं है। क्लियर। नाउ रिमार्क देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए बाइनरी ऑपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस दैट विद दिस प्रॉपर्टी ऑफ ए बाइनरी ऑपरेशन वी कैन राइट a1 स्टार a2 स्टार a3 स्टार an which is not ambiguous, but in absence of this property this expression is ambiguous unless brackets are used। लेकिन अगर बीच में मैं स्टार लगा देती हूँ तो मुझे ब्रैकेट यूज़ करने की इतनी नीड नहीं रहेगी। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारी एसोसिएटिविटी की बात हुई। इसी तरह से इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं अपन। देखो नाउ डेफिनेशन नंबर 12 हो गई। नाउ फॉर द बाइनरी ऑपरेशन प्लस ऑन आर, अब मैं आर पे बात कर रही हूँ। देखो यहाँ जहाँ भी बोल्ड आ रहा है मतलब क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है ना। एक इंटरेस्टिंग फीचर क्या आता है, एक एलिमेंट ज़ीरो ऐसा है कि उसको मैं किसी भी एलिमेंट में जोड़ूं तो मुझे वापस सेम एलिमेंट मिलेगा। जैसे 1 + 0 इज इक्वल्स टू 0, 2 + 0 1 + 0 इक्वल्स टू 1, 2 + 0 इक्वल्स टू 2। तो कोई भी नंबर ज़ीरो में अगर मैं किसी भी नंबर को जोड़ूं तो मुझे वापस वही नंबर मिलेगा प्लस में, और अगर मैं किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी मुझे वापस वही नंबर मिलेगा। तो ये जो चीज़ होती है ये क्या कहलाती है, आइडेंटिटी। ऐसा नंबर जिसको हम प्लस करें या मल्टीप्लाई करें हमको वापस हमारा ही नंबर मिले तो वो क्या कहलाती है, आइडेंटिटी। जैसे a + 0 इज इक्वल्स टू a एंड a मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू a। तो ये 0 कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी और 1 कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे देखो आइडेंटिटी की डेफिनेशन पे हम आते हैं। गिवन ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार a क्रॉस a से a एंड एलिमेंट e बिलोंग्स टू a। अब ये जो एलिमेंट e है ये भी a में ही होना चाहिए, यानी हमारे सेट में ही होना चाहिए। अगर ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो ये आइडेंटिटी कहलाएगा फॉर द ऑपरेशन स्टार इफ़ a स्टार e इज इक्वल्स टू e स्टार a इज इक्वल्स टू a फॉर एवरी a बिलोंगिंग टू a। देखो ये फॉर एवरी बहुत ज़रूरी है। उस सेट के हर एलिमेंट के लिए अगर a स्टार e और e स्टार a के बराबर है तो मैं उसको क्या कहूँगी, आइडेंटिटी कहूँगी। तो एग्जाम्पल नंबर 38 क्या कहता है, देखो 0 जो है वो आइडेंटिटी है एडिशन की और 1 जो है वो आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेशन की। बट देयर इज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशंस माइनस एंड प्लस। क्यों नहीं है बेटा, देखो माइनस के लिए आइडेंटिटी क्यों नहीं है, क्योंकि देखो 2 - 0 करोगे तो 2 मिल जाएगा, लेकिन 0 - 2 करोगे तो कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। और ये दोनों क्या हैं, इक्वल नहीं आए, a नहीं आया। दोनों में a आता तो ये आइडेंटिटी होती। इसी तरह से डिवाइड में भी केस होता है। 4/1 करोगे तो 4 मिल जाएगा, लेकिन 1/4 करोगे तो 1/4 इज़ नॉट इक्वल टू 4। तो प्लस और मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी होती है, लेकिन माइनस और डिवाइड की जो है वो हम आइडेंटिटी की बात नहीं करते हैं, ठीक है। नाउ एक और रिमार्क देखो, अच्छा सा रिमार्क है, 0 इज़ आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑपरेशन ऑन आर। अगर रियल नंबर की बात कर रही हूँ तो 0 आइडेंटिटी है, लेकिन अगर नेचुरल नंबर की बात कर रही हूँ तो 0 आइडेंटिटी नहीं है, बिकॉज नेचुरल नंबर्स में 0 इंक्लूडेड नहीं होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स। सो इस तरह से हम ये सब डिस्कस करेंगे। सो ऑन फर्दर नोटिसेज दैट फॉर एडिशन ऑपरेशन गिवन एनी a, एक -a ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि a + -a क्या हो जाएगा, 0। जैसे 2 में मैं क्या जोड़ूँ कि 0 आ जाए, तो 2 में मैं क्या जोड़ूँगी, -2 जोड़ूँगी कि क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये जो -2 है ये इस एलिमेंट 2 का क्या कहलाएगा, एडिटिव इन्वर्स। क्लियर है। ऐसे ही 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए, तो 2 × 1/2 इक्वल्स टू 1। तो ये जो -2 और 1/2 आए ना, ये जो -2 और ये 1/2 आए, ये क्या कहलाएंगे, इन्वर्स। -2 इज़ एडिटिव इन्वर्स एंड 1/2 इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारी डेफिनेशन नंबर 14 आती है कि गिवन ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार a क्रॉस a to a विद द आइडेंटिटी एलिमेंट e in a
एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए इज सेड टू बी इनवर्टिबल विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी सच दैट ए स्टार बी क्या आ जाना चाहिए ई। तो यहाँ पे ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, तो ए स्टार बी मेरे पास क्या आ गई, मेरी आइडेंटिटी आ गई जो कि क्या थी 0। तो b कितना हो गया -2। तो ये जो b कहलाएगा एंड b इज़ कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ a एंड इज़ डिनोटेड बाय a इन्वर्स। तो ये जो b है, इस b को मैं किससे डिनोट कर सकती हूँ बच्चों, इस b को मैं डिनोट कर सकती हूँ a इन्वर्स से। इस b को मैं किससे डिनोट कर सकती हूँ, a इन्वर्स से। क्लियर है स्टूडेंट्स? So example number 39 show that minus a is the inverse of a for addition operation on R and 1 upon a is the inverse of a for multiplication operation on R. क्लियर? सो ये मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल नंबर 40 देखो, शो दैट माइनस ए इज़ नॉट द इन्वर्स ऑफ ए बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। अब अगर नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो बेटा देखो नेचुरल नंबर्स में क्या होता है, नेचुरल नंबर्स में क्या होता है, 2 तो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, लेकिन क्या -2 नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करता है? -2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, -2 नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। तो -a जो है वो n का a का इन्वर्स नहीं होगा, है ना, इन्वर्स नहीं होगा। एंड इसी तरह से 1/a जो है वो a अगर नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो 1/a उसका इन्वर्स नहीं होगा। तो नेचुरल नंबर में किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना, बस उसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 नेचुरल नंबर्स के केस में। तो ये यहाँ पे हमने 4 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एंड इन्वर्स। इन चारों प्रॉपर्टीज़ के एग्जांपल्स मैंने आपको कराए। एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्यूशंस मैं आपको एज पॉसिबल सेंड करने की ट्राई करूँगी। तब तक आप इनके एग्जाम्पल्स को एंड क्वेश्चंस को अच्छी तरह से गो थ्रू करते रहना। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू। बस हो गया मैम।